अस्सलाम वालेकुम। औरत मार्च। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। ये जो औरत मार्च आजकल चल रहा है, इसके अंदर उन ख़वातीन की तर्जुमानी हो रही है जो कि एक मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास तबके से बिलोंग करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, या इस औरत मार्च के अंदर वो ख़वातीन शामिल हैं जो कि एक मिडिल और एक पुअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं सबसे पहले आपको इनके स्लोगन्स बताऊंगा, इनके नारे बताऊंगा जो ये औरत मार्च के अंदर लगाए जा रहे हैं। 2018 से ये औरत मार्च स्टार्ट हुआ, जिसमें पहला इनका नारा था खाना खुद गर्म करो। 2019 का इनका नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और फिर ये इसी तरह के जो नारे और स्लोगन इनके बढ़ते बढ़ते मज़ीद इन्होंने छोटे छोटे नारे बना लिए, जिसमें है शादी नहीं आज़ादी की फ़िक्र करो, शर्ट छोटी नहीं तुम्हारी सोच छोटी है, दुपट्टा पसंद है तो आंखों में बांध लो, मेरे कपड़े मेरी मर्ज़ी। ये सारे इस तरह के इनके कुछ स्लोगन्स हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो 2019 का नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसका बैकग्राउंड क्या है। 1990 में अमेरिका के अंदर रिप्रोडक्टिव राइट की मूवमेंट चली थी, जिसमें औरतों ने डिमांड की थी कि अबॉर्शन को लीगल किया जाए और बर्थ कंट्रोल के राइट्स औरतों के पास होने चाहिए। उसी स्लोगन को पाकिस्तान की फ़ीमेल्स लिबरल जो ख़वातीन हैं उन्होंने इसको कॉपी किया, ट्रांसलेट किया और नारा पाकिस्तान में फैला दिया। ये नारा बेसिकली अमेरिका का था। असल हकीकत ये है कि ये अमेरिका का एजेंडा है, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लिबरल ख़वातीन इसको प्रोवोक कर रही हैं, जो कि आपको नाच गाना करके दिखा रही हैं, जो कि हम जिन्स परस्ती को आम करने की बात कर रही हैं, जो कि इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। अमेरिका की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इसी पर डिपेंड हैं, इन नाच गानों पर, और जो ये कम कपड़ों की बात की जा रही है इसी पर डिपेंडेंट है। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो अमेरिका की फ़िल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने ही ये प्रोजेक्ट, एक किस्म का फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो दे के यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये जो नाच गाना करके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, असल में तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो करें जो कि हमारी मिलिट्री फ़ीमेल्स हैं, जो कि हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारी फ़ीमेल स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि हमारी फ़ीमेल माउंटेनियर्स हैं, जो कि हमारी फ़ीमेल मीडिया वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। और इन ख़वातीन को औरतों को रोड्स पर निकलने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे बैनर्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे स्लोगन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो ख़वातीन हैं जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोवोक कर रही हैं, मुज़ाहिरा कर रही हैं उसका। और असल में इन ख़वातीन में ही मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शामिल हैं। और मैं इन चीज़ों को ज़रूर प्रमोट करता हूँ और इन चीज़ों की हमायत में भी हूँ, और मेरे जैसे जितने भी और लोग हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो नाच गाना रोड पर निकल के लगाना और ऐसे स्लोगन्स बेहया किस्म के, इनको बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं और ना ही सपोर्ट करते हैं। और इन्हीं कुछ औरतों की वजह से जो सेक्सुअलिटी को लीगल करने की बात करते हैं, हम जिन्स परस्ती को लीगल करने की बात करते हैं, इनकी वजह से जो गरीब और मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। उनके घर वाले उन पर और सख्ती करते हैं, इन कुछ वेस्टर्न लिबरल ख़वातीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनकी वजह से। शायद ये वो वक्त भूल गए हैं जो कौम नूह पर अज़ाब आया था, उसकी वजह क्या थी, और तभी ये वापस ऐसी डिमांड्स करते हैं कि हम जिन्स परस्ती को आम किया जाए। ये जो होमोसेक्सुअलिटी को लीगल की बात करने के लिए रोड्स पे निकले हैं, इनको औरतों की जायज़ डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए बाहर निकलना चाहिए था। तनख्वाहों के बारे में बात करनी चाहिए थी, मैटरनिटी लीव के बारे में बात करनी चाहिए थी, आफिया सद्दीकी की रिहाई की बात करनी चाहिए थी, कश्मीर में ख़वातीन पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, एसिड विक्टिम पर बात करनी चाहिए थी, चाइल्ड एब्यूज़ में बात करनी चाहिए थी, चाइल्ड लेबर पर बात करनी चाहिए थी, कम उम्र में शादी की बात करनी चाहिए थी। पर इसी वजह से मैं इस मार्च को औरत मार्च नहीं, शुगल मार्च कहूँगा, घटिया मार्च कहूँगा। ये बात करते हैं आज़ादी की, इनको और कितनी आज़ादी चाहिए। ये एग्जांपल्स देखें, पाकिस्तान में ज़ाहिदा काज़मी जैसी जो ख़वातीन 85 ईयर की अभी टैक्सी ड्राइवर है, 35 साल से वो टैक्सी चला रही है और पूरे पाकिस्तान में वो घूमी है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, चित्राल, गिलगित
کہاں کہاں اس نے سواریاں چھوڑی ہیں، اس کو آج تک کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوا، اور آج اس کو لوگ ماں جی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور کتنی آزادی چاہیے جن خواتین کو ہمت ہو، ان کے اندر حوصلہ ہو، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بائک چلاتی ہیں، بائکیں چلاتی ہیں، لیکن اس طرح روڈ پہ ناچ گانا اور ہومو سیکشوالٹی کو لیگل کرنے کی بات ایسی غلط چیزوں کو پرووک نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو زائدہ کاظمی جیسا رول ادا کریں، پاکستان ملٹری فیمیلز جیسا رول ادا کریں، میڈیا ورکرز جیسا رول ادا کریں، نہ کہ کم کپڑے پہن کے ناچ گانا کر کے اور ہومو سیکشوالٹی کو لیگل کرنے کی بات کی جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔